तो फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है जहां पोल्यूशन की वजह से हवा में सांस लेना मुमकिन नहीं रहा। सांस लेने के लिए लोगों ने घरों में भी एयर फिल्टर्स लगाए हैं और घरों से बाहर जाते हुए लोग एडवांस मास्क का यूज करते हैं जो ऑक्सीजन फिल्टर कर देता है। यहीं पर एथीरा नामी एक कंपनी ने इस मसले के लिए एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस भी करवाई है जिसे एयर रेमेडी का नाम दिया गया। इस मेडिसिन को लेने से इंसान 6 घंटे तक फ्लूइड हवा में सांस ले सकता था, वो भी बिना मास्क के। लेकिन ये मेडिसिन इतनी महंगी थी कि अमीर लोग ही इसे यूज कर पाते थे। खैर, अब सीन कट होकर एक खुफिया लैब के अंदर हमें सोलोमन को दिखाया जाता है। वो अथीरा के खिलाफ वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि अथीरा ने जो एआई रेमेडी बनाई है उसे सिर्फ अमीर लोगों तक महदूद कर दिया है और एक दिन आएगा जब सब उस मेडिसिन को लेने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और यही वजह है कि अब सोलोमन उस मेडिसिन की जगह कुछ और नया बनाना चाहता है। उसने अभी तक जो कुछ बनाया था, यानी जो मेडिसिन बनाई थी, अगर उसकी डोजेज कोई ज्यादा ले लेता तो उसकी बॉडी में अजीबोगरीब चेंजेस होने का भी खतरा था। लेकिन फिर भी सोलोमन को लगता था कि उसकी ये मेडिसिन पूरी इंसानियत को बचा सकती है। इसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए उसे मैसेज मिलता है कि दुनिया का आखिरी ग्रीन जोन जहाँ पर पोल्यूशन थोड़ी कम थी वो भी अब पूरी तरह पोल्यूटेड हो चुका है, जिसका मतलब था कि अब अगले 18 महीनों के अंदर अंदर दुनिया की तकरीबन 83% पॉपुलेशन हवा में मौजूद इस पोल्यूशन की वजह से मारी जाएगी। ये सब जानकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस पर एक और बुरी खबर उसके पार्टनर स्पाइडर उसे ये देती है कि उसकी इस लैब के बारे में बहुत से लोग जान गए हैं और इन्हें अब अपनी रिसर्च को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा। सोलोमन को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो स्पाइडर उसे मशवरा देती है कि आप अपनी मेडिसिन को ब्लू कलर दे दें, जिस कलर की ड्रग्स आजकल बहुत ट्रेंड में थी। ऐसे में पुलिस अगर उनके डीलर्स को पकड़ती भी है तो उनकी मेडिसिन को टेस्ट नहीं किया जाएगा और उनका फॉर्मूला लीक नहीं होगा। फिर सीन कट होता है और हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर एला को देखते हैं। एला एक मॉडल है और इस टाइम एथेरा की प्रमोशन के लिए ही काम कर रही है। पता चलता है कि एला की मॉम नहीं है जिनके साथ वो बहुत ज्यादा अटैच थी। एला इस टाइम पे अपनी मॉम का नेकलेस पकड़े हुए थी और उसने नेकलेस के अंदर एथेरा की एआर रेमेडी रखी हुई थी जिसकी मदद से वो बगैर मास्क के इस दुनिया में सांस ले सकती थी। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी थी। अभी वो उन्हें याद ही कर रही थी कि उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आज वो उससे मिल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। एला आज उदास भी थी, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना को कॉल करती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन देखने को मिलता है कि उसके फ्रेंड जीना ही उसे चीट कर रही थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड जीना से कहता है कि हमें एला को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन जीना जवाब भी कहती है नहीं, अभी नहीं, आज उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बातें करते हुए ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इस लड़के को पिक करनी थी कुछ ड्रग्स, जबकि जीना उसका कार में वेट कर रही थी। तभी जीना को एला का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने नहीं आ रहा, इसी वजह से उसे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। यहाँ जीना उसे एक पार्टी में भी इनवाइट करती है, लेकिन एला का मूड कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। अब सीन का टोकर हमें दिखाया जाता है एथीरा कंपनी के सीईओ एरिक को, जो एक इंटरव्यू दे रहा था अपनी इस जादुई बनाई हुई मेडिसिन का क्रेडिट लेने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक एंकर उससे ये सवाल नहीं करती कि आपकी ये एआई रेमेडी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, आप इसकी ग्लोबल डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रहे। इस सवाल का तो एरिक के पास जवाब नहीं था, या था भी तो वो देना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो जल्दी से ये इंटरव्यू खत्म करके यहाँ से चला जाता है। इधर दोबारा हम एला और जीना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो ड्रग डीलर के घर पे था और इसी घर के अंदर तो सोलोमन और स्पाइडर की लैब भी थी। वो ड्रग चुराने के लिए डीलर के घर की तलाशी लेने लगता है जहाँ उसे सोलोमन की लैब भी नजर आ गई। सोलोमन अपनी बनाई मेडिसिन लेकर रिलैक्स हो रहा था, जिसे देखकर उस लड़के को लगा कि ये कोई नई ड्रग है। सोलोमन जैसे ही उसे फ्रिज में रखकर जाता है तो ये लड़का उस ड्रग को चुरा लेता है। बाहर निकलने पर उसे ड्रग डीलर भी मिला जिसने उसे लाकर उसकी ड्रग्स दे दी। इस लड़के ने उसे ऐसा ही शो करवाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ड्रग्स लेकर वहां से भाग गया। यहाँ हम दोबारा एरिक को देखते हैं जिसे उसके डैड की कॉल आई है जो कि उसकी कंपनी के अथॉरिटीज में से है। उसके इंटरव्यू में एक सवाल को इग्नोर करने पर उनकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई थी। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि क्या ये कंपनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। तब उसके डैड उसे कहते हैं तुम फौरन से पहले इस मसले का कोई हल निकालो, नहीं तो
तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। परेशान वो अपनी लैब में पहुंचता है और जाकर एक नई मेडिसिन को एक रैट के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ नहीं थी क्योंकि इसे लेते ही रैट मर गया। अपने इस बेकार एक्सपेरिमेंट के गुस्से में वो जोर से पंच अपने टैबलेट पे मारता है और उसे ही तोड़ देता है। इतने में ही उसकी असिस्टेंट उसके कमरे में आकर उसे एक अच्छी खबर देती है कि उन्होंने किसी को ट्रैक कर लिया है। अब इन्हें ट्रैक किसको करना था ये आगे ही पता चलेगा। और इतने में ही एरिक को उसके बेटे की भी कॉल आ गई, जो एरिक को चुपके से कॉल कर रहा था क्योंकि एरिक और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका था और एरिक का बेटा उसकी मॉम के साथ रहता था। यहाँ पर एरिक का बेटा उसे बताता है, डैड आज मैंने वो गरीबों की मदद भी की, उन्हें पैसे देकर। ये सुनकर एरिक को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन एरिक उल्टा उसके ऊपर गुस्सा हो गया और बोला, गरीब लोगों से दूर रहा करो, ये पैरासाइट होते हैं, कोई औकात नहीं होती इनकी। खैर सीन कट होकर अब हम एला को देखते हैं, जो एक पुराना मैगजीन लेकर बैठी थी। मैगजीन के फ्रंट पे उसकी मॉडल मॉम की पिक्चर थी। मॉम की गोद में वो खुद ही थी। वो ये बात भी जानती थी कि वो इतनी मशहूर सिर्फ अपनी मॉम की वजह से है। उसको ये शोहरत सिर्फ इसीलिए मिली हुई है क्योंकि वो हूबहू अपनी मॉम जैसी दिखती है। अभी वो यही बात सोच रही थी कि एकदम से उसे उसके डैड की कॉल आ गई। वो इस टाइम किसी दूसरी कंट्री में थे और गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। उनकी जिंदगियां बचाने के लिए उन्हें कुछ अहम चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, जिस तरह मास्क और घरों के फिल्टर्स वगैरह। इस टाइम उसके डैड उसे कहते हैं, एला आज के दिन तो तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एला उनकी कॉल काट देती है। कॉल बंद करने के बाद उसे खुद भी एहसास हुआ कि आज वो काफी अकेली थी, इसीलिए उसने पार्टी पर जाने का फैसला किया। पार्टी में जाने पर उसे जीना तो नहीं मिली, लेकिन खैर वो जैसे ही वॉशरूम में आई तो उसकी आंखें तंग रह गई क्योंकि वहां पर जीना के साथ उसका बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था और वो दोनों वहां ड्रग्स ले रहे थे। यह एहसास होते ही कि उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही मिलकर एला को धोखा दे रही है। एला गुस्से से आग बगोला हो जाती है। जीना चुपचाप उठ के वहां से चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश करता है और इस सब में उसके हाथ में मौजूद वो ड्रग्स, वो मेडिसिन वहीं पे गिर जाती है, जिस पर उनके जाने के बाद एला की नजर पड़ गई थी। उससे में उसे कुछ नहीं समझ आया और उसने खोलकर ये सारा का सारा कंपाउंड पी लिया। मेडिसिन को लेते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिर गई। इतने में ही उसे जीना का मैसेज आया कि क्या वो बात कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसकी बॉडी ऐसे लग रहा था कि जैसे जल रही हो, इसलिए वो ठंडे पानी का टब भरती है और उसमें लेट जाती है। यहाँ पर एला के बॉयफ्रेंड को जब पता चला कि उसकी ड्रग्स तो वहीं रह गई है वॉशरूम के अंदर, तो वो उसे लेने के लिए गया और जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो तब उसने देखा कि ड्रग डीलर और सोलोमन के लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो जान गया था कि ये सब इसीलिए है क्योंकि उसने उनका ड्रग चुराया था। वो भी भागने लगता है, लेकिन यहाँ बाथरूम के अंदर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, तब तक जब तक वो ये कन्फेस नहीं कर लेता कि उसने हाँ वो कंपाउंड चुराया था, लेकिन अब उससे वो खो चुका है। अब सोलोमन और उसके आदमी इस पूरी बिल्डिंग में उस कंपाउंड को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और तभी पीछे से एला बाथ टब के अंदर से निकलती है, जो उसे बताती है कि वो कंपाउंड मैंने ले लिया है। लड़का जाकर जल्दी से ये बात सोलोमन को बताता है कि वो कंपाउंड एला ने ले लिया है और ये लोग जब तक एला को देखने के लिए यहाँ आए तो तब तक एला यहाँ से जा चुकी थी। उन्हें अब इस लड़के की बात पे शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर ये लड़का उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि इस लड़के ने बताया था जब ये लोग बातें कर रहे थे तो एला बाथ टब के अंदर छुपी हुई थी। ये लोग मान ही नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी देर तक अपना सांस बाथ टब के अंदर बंद कर सकता है। ये लोग दोबारा इसीलिए इस लड़के को मारने लग जाते हैं ताकि ये लड़का सच बोले और इसी समय ये लड़का अपनी गन निकाल लेता है। स्पाइडर कुछ भी बुरा आने से पहले उसे रोकने के लिए उसी के ऊपर हमला कर देती है और इस लड़के से गलती से गन खुद ही पर चल जाती है। अब उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी, उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया। और ये देखते हुए सोलोमन ने जल्दी से अपनी बेल्ट निकालकर उसकी टांग को बांधा और सोलोमन के लोग दोबारा इस बिल्डिंग की तलाशी लेने लगे उस कंपाउंड को ढूंढने के लिए जो उसने बनाया था। कंपाउंड तो इन्हें मिलना नहीं था क्योंकि वो तो एला ने ले लिया था, लेकिन इनकी इन्हीं कोशिशों के दौरान इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। अब क्योंकि इनमें से बहुत से ड्रग डीलर्स थे तो पुलिस का तो इनको खतरा था ही। पुलिस का नाम सुनते ही ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सोलोमन और उसके लोगों के यहाँ से जाते ही हमें देखने को मिला एला इस वॉशरूम की सीलिंग पे छुपी हुई थी, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। एकदम से उसने जंप लगाई और वो जमीन पे ऐसे लैंड हुई जैसे वो तो स्टंट करते करते ही बड़ी हुई हो। यहाँ पर वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है। अब तो
एला के बाजुओं पे अजीबोगरीब निशान भी आ गए थे, जिसके बारे में एला ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे लगता है उस कंपाउंड ने मुझे रिएक्शन कह दिया है। वो अब बाथरूम से निकलकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि सोलोमन इस दरवाजे को लॉक कर गया था ताकि पुलिस को ये लड़का ना दिख जाए। अब ये दरवाजा नॉक करने के लिए एला जैसे ही इस दरवाजे पे हाथ मारती है तो ये दरवाजा ही टूट जाता है। वो हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। खैर वो जब बाहर गई तो उसने देखा कि सोलोमन और उसके लोग अभी भी पार्टी में थे। उसे उनसे छुपना था, इसलिए वो वापस वॉशरूम में आई और वॉशरूम की स्काईलाइट तोड़ने लगी ताकि वो वहां से बाहर निकल पाए। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड उसे ऊपर जाने के लिए एक एआई रेमेडी भी देता है, जिसके जरिए वो बिना मास्क के बाहर के एनवायरनमेंट में सांस ले सकती थी। ये लेने के बाद वो तो ऊपर आ गई और बाहर सोलोमन और उसके लोगों ने बाथरूम में शोर महसूस कर लिया, जिससे वो जान गए कि जरूर वहां अंदर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एला का बॉयफ्रेंड भी यहाँ से एला की तरह ही जब निकलने की कोशिश करने लगा तो बार बार वो स्लिप हो गया क्योंकि उसकी टांग पे एक गोली लगी हुई थी। इससे पहले कि अब सोलोमन और उसके लोग इन्हें देख लेते, एला ने उसे पकड़ लिया और तब उसे फील हुआ कि उसके हाथ भी काफी चिपचिपे हो गए हैं, जिसकी वजह से वो हर चीज पे अच्छे से ग्रिप कर पा रही थी। नीचे सड़क पे खड़ी हुई जीना इन दोनों को इस घर के ऊपर देख लेती है और इन दोनों को ढूंढने के लिए इसी घर के पास आती है। ये लोग अब इस घर से भी भागने की कोशिश कर रहे थे। एला का बॉयफ्रेंड सबसे पहले इस घर की छत से इस घर के फ्रंट की तरफ जंप करता है और जंप करने पर गलत तरीके से गिरने की वजह से वो मारा गया। एला ने भी जब उसके पीछे जंप की तो ठीक उसी वक्त पर जीना वहां पहुंच गई और जीना को लगा कि जरूर एला ने ही गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंका होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एला उसे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सोलोमन के लोग उसे पीछे की तरफ नजर आए, जिनसे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग गई और यहाँ जीना ने भी एला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। एला ने भागते हुए अब जंगल की फेंस पार की और वो रोड पे पहुंच गई। रोड पे पहुंचते ही उसे पता नहीं क्या हुआ और वो बेहोश हो गई। ठीक उसी वक्त पर यहाँ पे एक गाड़ी आई जो एला को यहाँ से उठा कर ले गई। खैर यहाँ हमें देखने को मिला कि जो लोग सोलोमन के ऊपर नजर रखे हुए थे, अब उन्हें ये बात पता चल गई थी कि सोलोमन की बनाई हुई ड्रग एला ने इंजेक्ट कर ली है, इसीलिए अब ये लोग एला के पीछे भी पड़ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि एला को होश आ गया था। एला को जिसने उठाया था वो एला का दोस्त ही था, जो उठने के बाद एला को बताता है कि एला ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। ये सुनकर एला परेशान हो जाती है और वॉशरूम में जाती है, जहाँ जाकर उसने देखा कि अब उसके जिस्म पे अजीबोगरीब निशान थे। उसके मुंह का रंग भी चेंज हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी कोहनियों में से अजीबोगरीब नेल्स भी बाहर निकल रहे थे, जिन्हें देखकर वो खुद भी डर गई और उसने यहीं से सीजर उठाकर इन चीजों को काट दिया। डरी सहमी वो जल्दी से कपड़े पहनकर हॉस्पिटल पहुंची और उसने नर्स को अपना चेहरा दिखाया और बताया कि कल से एक ड्रग लेने के बाद उसके मुंह के कलर अजीबोगरीब तरीके से चेंज हो रहे हैं। उसे देखकर नर्स भी परेशान हो गई और नर्स को लगा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसे क्वारंटीन कर देना चाहिए। उसकी बात को सुनकर एला बुरी तरह डर गई और वहां से भागने लगी, जबकि नर्स ने उसे पकड़ने के लिए सिक्योरिटी तक को बुला लिया था। हॉस्पिटल से बाहर तो वो भाग नहीं सकती थी, ये वो बात जान लेती है, इसीलिए वो क्वारंटीन हुए एक पेशेंट के रूम में जाती है और वहां जाकर अपने स्टिकी हैंड की मदद से सीलिंग के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ लेटी हुई पेशेंट उसे इस तरह कहते देखकर हैरान रह गई। एला ने उसे कहा, प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये पेशेंट भी एला की बात मान लेती है और सिक्योरिटी के यहाँ आने पर उसके बारे में किसी को नहीं बताती, जिसके नाम में एला ने उसको सारी रेमेडी दे दी जो उसे एरिक की कंपनी से मिली थी। सीन कट होकर अब हमें एरिक को दिखाया जाता है, जिसे एक एक मिनट की रिपोर्ट की जा रही थी और यहाँ पर फाइनली हमें रिवील हो जाता है कि सोलोमन पर नजर रखवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एरिक था। और एरिक को अब खबर मिली कि सोलोमन के लोगों की वजह से एक मासूम मर गया है और साथ ही सोलोमन के लोग एला को ढूंढ रहे हैं। एरिक को ये भी खबर मिली कि एला जिसके पीछे सोलोमन के लोग पड़े हुए थे, उसकी कोहनी पर एक सींग निकल आया था, जिसकी रिपोर्ट उसके दोस्त ने ही पुलिस को की थी। और ये सुनकर अब एरिक को भी उसमें इंटरेस्ट होने लगा था। वो अब सोलोमन के साथ साथ एला के भी पीछे अपने लोग लगा देता है। यहाँ देखने को मिलता है कि सोलोमन और स्पाइडर एला को ढूंढते हुए एला के दोस्त के घर पहुंच गए, जहाँ उसके वॉशरूम में उन्हें मिल गया वही सीन जो एला अपनी कोहनी से काट कर गई थी। एला अब मदद लेने के लिए जीना के घर आई थी, लेकिन जीना उसे देखते ही डर गई, इसलिए एला उसे जबरदस्ती पकड़ती है और उसे बताती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो बच के ड्रग डीलर से भाग रहे थे, जब गिर गए उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। ये बताने के बाद जीना अब उसे अपने घर में ले आती है, जहाँ एला देखती है कि अब उसकी बॉडी पर और भी ज्यादा निशान बन चुके थे,
और उसके मुंह का कलर नीला हो रहा था। यहाँ तक कि अब तो उसके नेल्स भी गिरकर टूट गए थे। ये सारी बात वो जीना को बताती है और साथ ये भी कि अब उसे बहुत ज्यादा मीट खाने की क्रेविंग होती है। वो जीना का फ्रिज खोलकर काफी सारा मीट खा लेती है और उसके बाद उसी का फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पे मैसेज करती है, क्योंकि वो जानती थी जरूर उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल उसी ग्रुप के पास होगा। वो उस ग्रुप से पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। सोलोमन उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए एला मान भी चुकी थी। यहाँ हम एरिक को देखते हैं जो अपने मॉम और डैड से बात कर रहा था। इनकी कंपनी के पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं थे कि ये लोग पूरी दुनिया के लिए एआई रेमेडी बनाए। इनको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का भी सामना करना था और तब उसके डैड उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द एक नया फॉर्मूला तैयार करो जो सबको हम प्रोवाइड कर सके, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब एला को उनसे मिलने के लिए जाना था। जीना उसे कार में बिठाकर सोलोमन की बताई जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर सोलोमन उससे बात करता है, लेकिन ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी। सोलोमन की बात करने के दौरान ही पीछे से स्पाइडर ने आकर एला को किडनैप कर लिया, जो देखकर जीना शॉक रह गई और समझ गई कि जरूर यहीं पर कुछ गड़बड़ है। वो अब एली के फोन को ट्रैकिंग पे लगा देती है जो अभी तक सोलोमन के पास था, यदि वो सोलोमन को ट्रैक करते हुए पुलिस को कॉल कर चुकी थी। यहाँ हमें देखने को मिला कि इन्होंने एला को बांध के रखा हुआ था। एला को जब होश आया तो वो अपने हाथों में निकले हुए नए नाखूनों की मदद से अपने आप को छुड़वा लेती है और फौरन वहां काउंटर पे पड़ा हुआ बहुत सारा गोश्त खा लेती है, वो भी बिना पकाए। कमरे में शोर सुनते हुए सोलोमन और स्पाइडर दोनों यहाँ आते हैं। वो यहाँ एला से बात करना चाहते थे, लेकिन एला को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो इन दोनों के ऊपर अपना एसिड स्प्रिट करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोलोमन उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो एला से कुछ बात कर पाते, उन्हें बाहर पुलिस के आने का भी पता चल गया। ये सुनते हुए सोलोमन ने अपना बनाया हुआ आखिरी कंपाउंड स्पाइडर को दिया और उसे यहाँ से भगा दिया। इससे पहले कि वो भी एला को लेकर यहाँ से भाग जाता, पुलिस एला को आकर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का और उसके दोस्त के ऊपर हमला करने का इल्जाम था। यहाँ पर पुलिस ने सोलोमैन को भी पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि वो एला का लीडर है और वही एला से ये सब करवा रहा है। अब इन दोनों को ले आया जाता है पुलिस स्टेशन। यहाँ कैद में एला ने नोटिस किया कि उसके कान में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब कान पे हाथ रखा तो उसका कान ही उसके हाथ में आ गया। ये देखकर वो पूरी तरह डर गई, जबकि हमें दिखाया गया कि उसके कान की जगह एक अजीब सी चीज उसके कान की तरफ निकल आई थी। अब इन चीजों को सबसे छुपाने के लिए एला हुडी पहन लेती है, जबकि यहाँ उसके साथ वाले प्रिजन में खड़ा हुआ सोलोमन उसे बताता है कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। पहले मैं थीरा कंपनी में काम करता था। एआई रेमेडी को भी मैंने ही बनाया था, लेकिन फिर कंपनी वालों ने एआई रेमेडी को सिर्फ अमीरों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया और अब मैं एआई रेमेडी का एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हो। अब वो एला को उसकी पी गई मेडिसिन के बारे में ही बताने वाला था, लेकिन तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर ने आकर बताया कि उन दोनों के किसी ने बेल करवा ली है और ये कोई नहीं बल्कि एरिक। अब एरिक एला को लेकर अपनी रिसर्च फैसिलिटी जा चुका था, जहाँ पर वो एला के कुछ टेस्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि एला का डीएनए पूरी तरह म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब एक इंसान नहीं रही। खैर, अब एरिक अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एरिक के लोग सोलोमन को टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ पर एरिक आकर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा हमारी कंपनी के लिए काम करना शुरू नहीं किया तो तुम जानते तो हो तुम्हारे ऊपर क्या क्या इल्जाम है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें जेल जाकर फांसी पे पहुंचाते हुए। सोलोमन को किसी चीज का डर नहीं था। वो अभी भी एरिक की मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है मैं सिर्फ एक ऐसे ही मेडिसिन बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि हर इंसान को मिले। जो बात सुनते ही एरिक को गुस्सा आ गया। एरिक को लगता था कि गरीब लोग किसी काम के नहीं होते, उन्होंने ही इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें यहाँ पे सरवाइव करने का भी कोई हक नहीं। ये सब कहकर एरिक वापिस ऊपर चला गया, जहाँ अभी अभी एला को होश आया था। इस मर्तबा होश आने पर एला ने देखा कि उसका मुंह भी काफी हद तक म्यूटेट हो चुका है, काफी चेंज हो गया है उसका मुंह। यहाँ एरिक आकर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले तो तुम अब इंसान नहीं रही, तुम्हारे अंदर जो नई पावर्स आई हैं वो किसी भी दूसरे इंसान के लिए ब्लेसिंग है। तुम प्ल्यूटेड हवा में सांस ले सकते हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम बन रहा है जो और एआई रेमेडी बनाने के लिए काम आ सकता है। वो यहाँ एला से कहता है तुम अपने डैड को कॉल करो, हमें तुम्हारे छोटे मोटे टेस्ट करने होंगे और सैंपल्स लेने होंगे जिसकी मदद से हम बाकी इंसानों के लिए एआई रेमेडी बना सकें।
और इसमें तुम्हारे फादर की जरूरत होगी। लेकिन एला अपने फादर का पता देने से मान जाती है, जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि या तो एला के ब्लड से और या सोलोमन की मदद से ही वो और ज्यादा एआई रेमेडी बना सकता था। लेकिन सोलोमन भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब सोलोमन अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहता। पहले भी एआई रेमेडी सोलोमन ने ही बनाई थी, जिसका क्रेडिट एरिक ने लेकर एरिक ने उसे सिर्फ अमीर लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। फिर यहाँ पर अब एरिक एक नई स्ट्रेटेजी एला के साथ खेलता है। वो एला को कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हमें परमिशन दो कि हम तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसके बदले मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बना दूंगा। एला उसके इस ऑफर को मान जाती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं, जिसके बाद एला को दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। अगली मर्तबा एला को जब होश तो उसके अंदर एक नई पावर आ चुकी थी। उसके जो नए कान थे वो अब 4 कमरे दूर बैठे हुए इंसानों की भी आवाजें सुन पा रहे थे। और ऐसे ही उसने एरिक और एरिक के डैड की बातें सुन ली। एरिक अपने डैड को बता रहा था कि एला की बॉडी में एक ऐसा एंजाइम पैदा हो रहा है जिससे वो लोग और भी ज्यादा एआई रेमेडी बना सकते। और अब एरिक एक प्रोसीजर से एला की बॉडी से वो एंजाइम ही निकालना चाहता था, जो प्रोसीजर इतना खतरनाक था कि इसमें एला की जान भी जा सकती थी। सुनकर एला गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से उस कांच को पीटने लगती है, जहां से दूसरी तरफ उसे एरिक नजर आ रहा था। उसको इस तरह पागल हुए देखकर एरिक दोबारा कमरे में एक ऐसी गैस छोड़ता है जिसकी वजह से एला दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम स्पाइडर को देखते हैं, जो स्टॉक ड्राइवर बनकर एरिक की इस फैसिलिटी के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ देखने को मिलता है कि अब 2 डॉक्टर्स एला को लेने के लिए आए थे, लेकिन आते ही उसने देखा कि एला के बंधे हुए हाथ अब खुल चुके थे। एकदम से एला भी जाग जाती है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और पता चलता है कि एला उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही सोने का ड्रामा कर रही थी। एला को किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था और उसे सोलोमन को भी यहाँ से लेकर जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे सोलोमन ठीक कर सकता है और सोलोमन के इरादे अच्छे हैं। वो एक डॉक्टर को घसीटते हुए उसके फिंगरप्रिंट की मदद से यहाँ का डोर खोलती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। जबकि ये सब कुछ गार्ड भी सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। इससे पहले कि गार्ड्स अलार्म बजाते, एला तेजी से बेसमेंट में भी आ गई, जहाँ पर उसे गार्ड के होने का पता चला। गार्ड से बचने के लिए वो इस मर्तबा भी छत पे छुप गई और गार्ड जैसे ही उसके पास आया तो उसने अपने मुंह से एसिड उसके मुंह पर फेंक दिया। वो तड़पते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद एला ने उसी की गन को पकड़ते हुए उसी को मार डाला और फिर पहुंची वो सोलोमन के पास, जहाँ वो सोलोमन को लेकर यहाँ से भाग जाने की बात कहती है। लेकिन सोलोमन उसे बताता है, नहीं, मैं यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकता, मुझे यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी चुराने हैं जिसकी मदद से मैं सबके लिए फ्री एआई रेमेडी बना सकूं। उसकी ये बात सुनकर एला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सोलोमन की गर्दन पकड़ते हुए उसे दीवार के साथ खड़ा कर देती है और पूछती है, बताओ ये कैसे एक मास्क से बेहतर है। वो एला से कहता है, रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो एला को एक वेंट दिखाता है और यहाँ से इस सर्च रूम में जाने का प्लान करता है। एला अपने स्टिकी हाथों से पहले खुद वहाँ चढ़ती है और फिर सोलोमन को भी उठा लेती है, जबकि दूसरी तरफ एरिक, जो अभी अभी ऑफिस आया था अपने बेटे को लेकर, उसे खबर मिली कि एला और सोलोमन दोनों भाग चुके हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह घबरा गया और अपने बेटे को ऑफिस में छोड़ते हुए उसने उन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक पूरी सिक्योरिटी टीम बुलवा ली। इससे पहले कि ये लोग एला और सोलोमन को ढूंढते, स्पाइडर फैसिलिटी के अंदर एक बॉम्ब इंस्टॉल करके इन लोगों को धमकाती है कि अगर उन्होंने एला और सोलोमन को नहीं छोड़ा तो 9 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर सभी घबरा गए थे। एरिक की असिस्टेंट उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस फैसिलिटी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन एरिक का ख्याल था कि जो कोई भी है वो सिर्फ उन्हें धमका रहा है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ इस फैसिलिटी में कोई बम नहीं। इधर दूसरी तरफ एला और सोलोमन अब रिसर्च सेंटर पहुंच चुके थे, जहाँ होलोग्राम की मदद से सोलोमन एला को ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसकी बनाई गई मेडिसिन मास्क से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। सोलोमन ने बताना शुरू किया कि इस पोल्यूशन की वजह से दुनिया के सभी इंसेक्ट तकरीबन मारे गए, सिवाय कुछ के, जिनमें से थी ये ड्रैगन फ्लाइज, जो सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती हैं। उन्हीं की बॉडी के एंजाइम के जरिए ये एआई रेमेडी बनाई जाती है, जिसकी वजह से इंसान पोल्यूशन के अंदर भी सांस ले सकता है। और क्योंकि एला ने उसकी बनाई हुई कंपाउंड की ओवरडोज ले ली थी, इसी वजह से एला खुद अब पूरी तरह उस मक्खी जैसे ही बन गई है। सोलोमन ने बताया कि अब वो ड्रैगन फ्लाइज खत्म हो गई, क्योंकि एथीरा ने उनसे बहुत ज्यादा एआई रेमेडी बना ली थी और अब सिर्फ एक तुम ही हो जिसके अंदर वो एंजाइम है जिससे एआई रेमेडी बनाई जा सकती है। एथीरा ने आर्टिफिशियली तौर पे भी उस एंजाइम को बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनसे वो नहीं बन पाया। यही वजह थी
कि अब एरिक एला के अंदर से वो सारा का सारा एंजाइम निकालना चाहता था। सोलोमन बताता है कि तुमने जो ड्रग ली उसके ऊपर काम करना अभी बाकी था, उसमें मुझे कुछ और एनिमल्स का डीएनए डालना था जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते और फिर मैं उसे पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा सकता था। इन इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्ब फटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों घबरा कर दोबारा बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, जहां इनका सामना हो जाता है एक और आदमी से। इससे पहले कि ये लोग इसे पकड़कर मार देते, इन्हें पता चला कि ये तो स्पाइडर थी जो इन दोनों को बचाने आई थी। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि बेसमेंट में जहरीली गैस फैलने लगी, जिससे बचने के लिए ये लोग ऊपर जाकर एक वॉशरूम में छुप गए, जहाँ पर एरिक का बेटा भी डर कर छुपा हुआ था। यहाँ पर एला उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है और वो बच्चा एला के साथ कंफर्टेबल हो भी जाता है। अब ये चारों के चारों दोबारा अपनी जान बचाने के लिए इस वॉशरूम की तरफ से भागते हैं, लेकिन इनका यहाँ से भागना इन्हीं के ऊपर भारी पड़ चुका था, क्योंकि अब सामने से इनका रास्ता रोक लिया था एरिक ने। सोलोमन और स्पाइडर एक दूसरी जगह से यहाँ से भाग निकले, लेकिन अब एला उसके सामने आ चुकी थी। एला उसी के बेटे को अपने लिए शील्ड बनाते हुए उससे कहती है कि अगर तुमने मारा तो तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। उसने अपने हाथ पे निकला हुआ सीन एरिक के बेटे के गर्दन पे रखा हुआ था, लेकिन एरिक को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और एरिक ने एला को शूट कर दिया। ये देखते हुए एरिक का बेटा ही उसे कुछ कहने लग जाता है और एरिक को डिस्ट्रैक्ट हुआ देखकर जख्मी एला एक बड़ी सी जंप लगाकर सोलोमन और स्पाइडर के पास एलिवेटर में चली जाती है, जहां अब लिफ्ट की जरिए ये लोग गैराज में पहुंच चुके थे। गैराज से वैन लेते ही ये लोग इस तरह भागे कि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। अब कंपनी के गार्ड्स ने पीछे से उनकी कार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन ठीक वक्त पे एरिक वहां आकर उन सबसे कहता है, नहीं उसे शूट मत करो, हमें एला जिंदा सलामत चाहिए। ये सोचते हुए गार्ड ने अब उनकी कार के टायर को ब्रस्ट कर दिया, जिससे उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये लोग जब कार के पास पहुंचे तो इन्हें देखने को मिला कि कार में अब सिर्फ स्पाइडर थी। एला और सोलोमन वहां से भाग चुके थे। यहाँ जंगल की दूसरी तरफ आकर एला अपने हाथ में निकले हुए इन पंजों की तरह के नाखून से यहाँ की फेंस तोड़ती है और ये लोग जंगल से दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं, जहाँ एरिक के बहुत से गार्ड जंगल में फैल गए थे एला और सोलोमन को ढूंढने के लिए, जबकि एक बंदा स्पाइडर के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसके सामने पहले स्पाइडर बीमार होने का ड्रामा करती है और जब वो आदमी स्पाइडर को चेक करने के लिए आता है तो स्पाइडर उसी को पकड़कर मार देती है। उसको मारने के बाद अब वो भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। यहाँ देखने को मिला कि सोलोमन और एला एक ब्रिज के पास पहुंच गए थे, जहाँ सोलोमन एला को कहता है कि तुम इस ब्रिज से जंप कर दो और उन लोगों से बचकर भाग जाओ, लेकिन एला सोलोमन के बगैर नहीं भागना चाहती थी। तब सोलोमन उसे अपना बाजू दिखाता है, जो भी थोड़ा सा म्यूटेट हुआ हुआ था। सोलोमन ने उसे बताया कि जो कंपाउंड एला ने पूरा पी लिया था उसने वो कंपाउंड थोड़ा सा पिया था, क्योंकि उसमें अपने आप पर एक्सपेरिमेंट की हिम्मत नहीं थी। अब उसे ये तो पता था कि इतनी सी दवाई लेने से वो पूरा का पूरा म्यूटेट तो नहीं होगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि वो जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं। यहाँ पर सोलोमन अपने कंपाउंड का आखिरी सैंपल एला के हाथ में देता है और उससे कहता है कि इसके अंदर लेजर एंजाइम बनाकर इसको कंप्लीट कर देना और फिर पूरी दुनिया को ये देना। एला भी यहाँ से जंप करने से पहले सोलोमन को अपना लॉकेट देती है और जंप कर देती है। उसके जंप करते ही यहाँ पर एरिक के गार्ड्स आ गए थे, जो सोलोमन को यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडर पूरे शहर के टीवी चैनल्स और कंप्यूटर को हैक करके सबको एक मैसेज देती है कि लोग अब नहीं मरेंगे, लोगों के पास जिंदा रहने की एक उम्मीद है। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जो दुनिया के हर इंसान को मिलेगी, लेकिन बस उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जबकि अब दूसरी तरफ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दोबारा एला को देखते हैं। इस मर्तबा होश आने पर एला की बॉडी पर विंग्स भी आ चुके थे, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई की तरह। उसके पास इस टाइम एक मिशन था इस दुनिया को बचाने का। उसे अपने कंपाउंड में क्लोसार एंजाइम मिलाना था, जिसकी तलाश में वो निकल जाती है और यहाँ मालूम होता है कि वो एंजाइम किसी और की बॉडी में नहीं बल्कि एरिक की असिस्टेंट एंजेलिना की बॉडी में ही बन रहा था। और ये बता के कहानी इस सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि क्या एला अपना मिशन पूरा